इसी बीच एक जानकारी आ रही है, इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब कराते हैं, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक को लेकर आ रही है। यहां आपको बता दें कि साबर सिटी में राजकुमार चहर की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और यहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, जैसा कि जानकारी आ रही है, 5:30 बजे के पास यहां इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5:30 बजे इस बैठक में पहुंचेंगे और आंदोलन के बाद से ये पहली बार बैठक है। जो आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद से ये पहली बैठक है जहां किसान मोर्चा के तमाम नेता पहुंचेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। चिंतन मंथन किया जाएगा इस बैठक में। राजकुमार चहर की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया है और इसके साथ ही राजकुमार चहर की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद है, हरियाणा के कृषि मंत्री मौजूद है। जेपी नड्डा भी 5:30 बजे के पास पहुंचेंगे। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो तमाम जानकारी के साथ बता दें आपको कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 5:30 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे। बैठक में किसान मोर्चा के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही चाहर की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से पहली बार ये बैठक रखी गई है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में चिंतन मंथन किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी दलाल इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी किसान मोर्चा के सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, जो बैठक है वो कब शुरू होगी या शुरू हो चुकी है, तो कब तक चलेगी, कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और सांसद राजकुमार चहर के अध्यक्षता के अंदर ये बैठक की जा रही है। देखिए, किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, भारी विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। इसी के मद्देनजर इस बैठक में चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से किसानों के बीच में जाया जाए। हालांकि देखिए, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से लगातार किसानों का विरोध झेलना पड़ा था। मोदी सरकार ने जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, किसानों को लिखित आश्वासन दिया है एमएसपी के ऊपर, इसे कहीं ना कहीं किसान अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, बड़ी जीत के तौर पर जता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक फजीयत का कारण जरूर बनता जा रहा है मोदी सरकार के लिए। अब ऐसे में जो विजय जुलूस निकल रहे हैं किसानों के, किसान नेता अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जेपी नड्डा शाम 5 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जितने भी किसान मोर्चे से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ओपी धनखड़ भी कुछ देर में इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो तमाम वो नेता ऐसे यहाँ पे पहुंच रहे हैं और चिंतन मंथन कर रहे हैं कि जनता के बीच में किस तरह से जाया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, मनोहर सरकार को खासतौर पर, क्योंकि तरह तरह की बयानबाजी इन किसान नेताओं के द्वारा, किसान मंत्रियों के द्वारा दिया जाता रहा है। ऐसे में जनता के बीच में किस तरह से जाया जाए, यह काफी महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर ये चिंतन मंथन यहाँ पे इस बैठक में किया जा रहा है। बैठक लंबी चलेगी, यानी कि समझे, क्योंकि 5:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा ही पहुंचेंगे और अभी ओपी धनखड़ भी पहुंचेंगे, यानी कि लंबी चलेगी बैठक। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से तकरीबन शाम के करीब तक ये बैठक देर शाम तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा 5 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचेंगे। ऐसे में उनके संबोधन के बाद इस बैठक का समापन जरूर होगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह के इस बैठक में क्या कुछ विचार विमर्श किया गया किसानों को लेकर, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से किसानों के विश्वास को दोबारा से जीता जाएगा, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बैठक में चर्चा का विषय है। इसी को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि कैसे देश भर के किसानों के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, उसको उससे पार पाया जा सके, कैसे किसानों का विश्वास जो है उसे दोबारा जीता जा सके, दोबारा हासिल किया जा सके। जी बिल्कुल नीरज, किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं कार्यक्रम के दौरान, बैठक के दौरान? देखिए, मैं इस वक्त अप्रैल हाउस में ही मौजूद हूं और इस अप्रैल हाउस के अंदर तकरीबन 1500 से 2000 जो नेता हैं किसान मोर्चे से जुड़े,
तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, संगठन से जुड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ किसान मोर्चे से जुड़े तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी जो कि राजकुमार चाहर जो कि सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चे के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी अध्यक्षता के अंदर ये बैठक आयोजित की जा रही है। चिंतन मंथन किया जा रहा है कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान जो फजीहत झेलनी पड़ी है, पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, नेताओं को गांव तक में जो है घुसने नहीं दिया गया था, इन सब तमाम चीजों से कैसे पार पाया जा सके, इसको लेकर यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि ओपी धनखड़ पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे, अभी फिलहाल कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे मौजूद हैं, सांसद राजकुमार चाहर यहाँ पे मौजूद हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक का हिस्सा है और जेपी नड्डा 5 बजे के करीब शाम को इस बैठक का हिस्सा होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि जिस तरह से इस बैठक का मेन एजेंडा है कि किसानों को किस तरह से फेवर में लिया जाए, तो ये एक काफी चैलेंजिंग है जिसको लेकर ये बैठक रखी गई है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देश भर में अगले साल जो है 11 राज्यों में चुनाव हैं, ऐसे में इन चुनावों के अंदर किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि एक बड़ा तबका तमाम, चाहे यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, बड़ा तबका जो है वो किसानियत के तौर पर देखा जाता है। अब ऐसे में किसानों का विरोध चुनावों के दौरान ना झेलना पड़े, नेगेटिविटी जो है वो चुनावों तक न जा पाए, इसको लेकर ये जो चिंतन मंथन किया जा रहा है कि कैसे इन लोगों के बीच में जाया जा सके, कैसे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाया जा सके और लिखित आश्वासन के बाद क्या कुछ रुख रहता है चुनाव के दौरान किसानों का, यह महत्वपूर्ण है। और इसी गंभीरता के चलते इस बैठक का आयोजन बड़े स्तर पर गुरुग्राम के अंदर किया जा रहा है। जी बिल्कुल पवन, बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने जो नाम गिनाए हैं, जो दिग्गज नेता यहाँ पहुंचेंगे, उससे ये सहज ही समझ सकते हैं कि जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी विधानसभा के तौर पर देखा जाता है, सबसे बड़े राज्य के तौर पर देखा जाता है और यूपी का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो यूपी जीतता है वो देश के चुनाव को जीतता है, वही संसद पर राज करता है, वही देश पर राज करता है। इसी के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब के अंदर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वहां पे, उन्होंने दूसरे राज्यों का रुख किया या फिर दूसरी पार्टियों का रुख किया, तो ऐसे में बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बैठक के अंदर क्या कुछ चिंतन मंथन किया जाता है, यह तो 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2:30 बजे की जो प्रेस वार्ता है उसके बाद जरूर साफ हो पाएगा, लेकिन जरूर ये बैठक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और चिंतन मंथन की इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जी नीरज, आप नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर, तो 2 से 2:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी इस बैठक को लेकर।